जी हाँ, यकीनन वह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। वो दरगाहों मज़ारों पर चादर का कारोबार नहीं करते थे, नज़र नियाज का कारोबार नहीं करते थे। उनका मकसद जेब भरना, पेट भरना हरगिज़ नहीं था। यकीनन वह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ ग़ुलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था एक बरेलवी शायर के कलाम का जवाब देते हुए, जिसमें बरेलवी शायर ने अपने कलाम में नजदी हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए अइम्मा हरमैन शरीफ़ैन यानी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के इमामों को गुस्ताख बदअक़ीदा कहा था। साथ ही दुआ मांगी थी बरेलवी इमाम बनने की खाने काबा में। अगरचे बरेलवी का इस्तेमाल नहीं किया, सुन्नी का इस्तेमाल किया था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बरेलवी जब भी सुन्नी बोलते हैं तो इससे मुराद इनके अक़ीदे के मुताबिक बरेलवी रज़ाख़ानी होते हैं, इसलिए हमने बरेलवी के लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जवाब देते हुए कहा था कि ये अइम्मा हरमैन शरीफ़ैन को गुस्ताख करने वाले ख़ुद एक नंबर के गुस्ताख हैं। इनकी गुस्ताखियों की नहुसत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी इमामत तो दूर की बात है, इन्हें मुक़्तदी बनाना भी पसंद नहीं किया। हरम शरीफ में जब नमाज़ होती है तो रज़ा खानी वाशरूम में, बाथरूम में घुस जाते हैं या अपने कमरों में चादर ओढ़ करके पड़े रहते हैं। इस पर एक रज़ा खानी आग बगोला होते हुए मेरे वीडियो का जवाब देते हुए एक वीडियो बनाता है। पहले आप उसे सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तबसरा किया जाएगा। नजदी हुकूमत को खुदा जड़ से मिटा दे, काबे का इमाम अब किसी सुन्नी को बना दे, आशिक कोई काबे के मुसल्ले पे चढ़ा दे, गुस्ताख नहीं होता है काबे में गवारा, इस कलाम से कुछ वहाबड़ों और देव के बंदों के सीने में आग लग गई है, इसलिए कि फरहान बरकाती साहब ने कलाम ही कुछ ऐसा पढ़ा है, इस नजदी हुकूमत को खुदा जड़ से मिटा दे। ये वहाबड़े देव के बंदे इस कलाम पर कई सारे एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर जो हुकूमत है अल्लाह को वही मंजूर है, तुम सुन्नियों की हुकूमत वहाँ करना मंजूर नहीं है अल्लाह को। तो इन वहाबड़ों देव के बंदों से मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि वहाबड़ों ज़रा तारीख उठाकर देखो कि वहाँ पर सुन्नियों ने 600 साल तक हुकूमत की है और इस नजदी हुकूमत ने उन सुन्नियों को धोखे से मारा, कत्ल किया, उनका लाखों करोड़ों सुन्नियों का कत्ल किया और वहाँ पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद आज भी ये मस्जिद नबवी की हर रोज़ तौहीन करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और कहते हैं कि मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी शिर्क है, मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करना है। इस वजह से हम इनको न अपना इमाम मानते हैं और ना ही इनको इमाम के काबिल समझते हैं और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको उम्मती हम समझते हैं। गुस्ताख रज़ा खानियों को इमामत तो दूर की बात है, हरमैन शरीफैन ने इनको मुक्तदी बनाना भी पसंद नहीं किया। ये भी गवारा नहीं हरमैन शरीफैन को कि इन जैसे गुस्ताख वहाँ के मुक्तदी बनकर वहाँ के पाकीज़ा इमामों के पीछे नमाज पढ़ सके। इम्तियाज़ देवभंगी साहब, जरा तारीख उठाकर देखो कि सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जब वहाँ हुकूमत करते थे तो कितनी शान और शौकत के साथ हुकूमत करते थे। मक्कातुल मुकर्रमा की और मदीनातुल मुनव्वरा की इतनी ताज़ीम करते थे कि वहाँ पर ट्रेन को भी बंद कर दिया गया था कि उसकी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, वैसे तो ऐसे जाहिल रज़ाख़ानियों के वीडियो के जवाब में वीडियो बनाने का मुझे शौक़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साथियों का तकाज़ा है, उनकी फरमाइश है, इसलिए मैं वीडियो का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ मुख्तसर अंदाज में। इन रज़ाख़ानी साहब ने यह कहा है कि आज नजदियों की हुकूमत है, इससे पहले तकरीबन 600 सालों तक सुन्नियों की हुकूमत थी, वहाँ पर यह था, अमन था, सुकून था, सब कुछ था, इसमें कोई भी शक नहीं है कि अइम्मा हरमैन सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे, वहाँ की हुकूमत भी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन याद रखें, इन रज़ा खानियों के जो अक़ीदे हैं वो अक़ीदे के वो मुसलमान नहीं थे, वो वाक़ई सुन्नी सहीहुल अक़ीदा थे। वो ऐसे सुन्नी सहीहुल अक़ीदा थे कि अपनी हर हाजत का सवाल, अपनी हर ज़रूरत का सवाल एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किया करते थे। जब उन्हें औलाद मांगनी होती तो मज़ारों पर नहीं जाया करते थे, वो पीरों से नहीं मांगा करते थे। जब भी उनको इस्तिआनत की ज़रूरत पड़ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो हाथ फैलाया करते थे, न कि हर वक्त
अल्लाह को छोड़कर सिर्फ या गौस अल मदद का नारा लगाते थे, ऐसा नहीं करते थे। जी हाँ, यकीनन वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। वो मज़ारों और दरगाहों को चरस गांजे का अड्डा बनाने वाले हरगिज़ नहीं थे। जी हाँ, वह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। इन रज़ाख़ानियों की तरह दरगाहों पर चादर चढ़ाने वाले नहीं थे। जी हाँ, यकीनन वह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। वो दरगाहों मज़ारों पर चादर का कारोबार नहीं करते थे, नज़र व नियाज का कारोबार नहीं करते थे। उनका मकसद जेब भरना, पेट भरना हरगिज़ नहीं था। यकीनन वह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। लेकिन आजकल के रज़ाख़ानियों का अक़ीदा उनका अक़ीदा हरगिज़ नहीं था। नहीं उस ज़माने के सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के वो आमाल थे जो आज के रज़ाख़ानियों के हैं, नहीं उनके वो अक़ाइद थे जो आजकल के रज़ाख़ानियों के हैं। तो थे कैसे? जी हाँ, हमने कहा कि हम अहले सुन्नत वल जमात की हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए हक़ उलमाए देवबंद हैं। हम जो अमली तौर पर मुज़ाहरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी अक़ीदे के और इसी अमल के वो भी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। तो ये रज़ाख़ानी जो उन सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों को अपने खाते में डालने की नाकाम कोशिश करते हैं, आवाम को इससे बचने की सख्त ज़रूरत है। ये सुन्नी कलम इस्तेमाल करके ऐसे ही गुमराह करते हैं जैसे कि गैर मुक़ल्लिद नाम नहाद रजिस्टर्ड अहले हदीस, जहाँ पर भी किताबों के अंदर अहले हदीस का लफ्ज़ मिल जाता है उसे लेकर के बैठ जाते हैं कि देखो हमारे बारे में किताब के अंदर लिखा हुआ है, इससे अहले हदीस मौजूदा फ़िरक़ा मुराद है। जिस तरीके से वो झूठी तावील करते हैं, इसी तरीके से ये सुन्नी का लफ्ज़ दे करके, सुन्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए आपको इनके चक्करों में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि दुनिया के मुसलमान इस हकीकत से आगाह हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।